सब गांव वालों गांव छोड़कर भागो। नदी का बांध टूट गया है और गांव में नदी का पानी आ रहा है बहुत तेजी से। जल्दी भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। मम्मी मम्मी वहाँ देखो ना, वो बड़ा हाथी बोल रहा है कि गांव में नदी का पानी आ रहा है तेजी से। तो क्या अब ये पूरा गांव नदी के पानी में डूब जाएगा मम्मी? नहीं नहीं, गांव नहीं डूबेगा पानी में। मेरे बच्चों डरो मत, कुछ नहीं होगा हमें। नहीं मम्मी, बहुत डर लग रहा है हमें। गांव डूब जाएगा तो हम भी तो डूब जाएंगे मम्मी। मैं हूँ ना मेरे बाबुओं, अगर तुम सब इस बाढ़ की पानी में डूबने लगोगे तो तुम सब मेरे ऊपर आकर बैठ जाना, मैं तुम सबको बचा लूंगी। भागो भागो गांव वालों, सब अपना अपना सामान लेके भागो। ये गांव डूबने वाला है बाढ़ में। अरे चिंटू और बाबू, वो देखो एक बड़ा हाथी भागते हुए जा रहा है और कह रहा है ये पूरा गांव पानी में डूबने वाला है। अरे ये हमारा गांव बहुत बड़ा है, पानी में कैसे डूबेगा? चुपचाप बारिश में नहाओ कूद कूद कर। ये मुझे तो तैरना आता है। अगर गांव में ढेर सारा पानी आया तो मैं तो तैर तैर कर नहाऊंगा और बड़ी बड़ी मछलियां भी आएंगी गांव में, मैं उनको पकड़ूंगा, बहुत मजा आएगा। अरे चिंटू चिंकी और बाबू, जल्दी से चलो, गांव से भाग चलते हैं हम। नदी का बांध टूट गया है और गांव में ढेर सारा नदी का पानी आ रहा है। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से। क्या? लेकिन हम अपना घर छोड़कर नहीं भागेंगे मम्मी। मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ। अरे जिंदा रहेंगे तो फिर से घर बना लेंगे। जल्दी चलो, टेम्पो में बैठो, गांव से भागते हैं। अरे मम्मी देखो, गांव में पानी भरने लगा, ये देखो। मम्मी मम्मी देखो, नदी का पानी आने लगा गांव में। लगता है अब हम बाढ़ में डूब जाएंगे मम्मी। डरो मत मेरे बच्चों, हमें कुछ नहीं होगा, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मम्मी देखो, पानी कितना ज्यादा भर गया और मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा मम्मी। अरे मम्मी चलो, अपने घर की छत पर चढ़ जाते हैं, वहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा मम्मी। नहीं नहीं, देखो गांव में पानी बढ़ता ही जा रहा है। चलो अब जल्दी आकर बैठो टेम्पो में। चलो चिंकी और बाबू, टेम्पो में बैठते हैं। हाँ चलो, सब बैठ गए ना? अब टेम्पो को लेकर चलती हूँ गांव से बाहर। अब हम रोड पर आ गए मम्मी। अब टेम्पो को और तेज चलाओ, फास्ट। तो देखो अब 80 के स्पीड में चलाती हूँ टेम्पो को। अरे मम्मी क्या हो गया टेम्पो को? ये रुक क्यों गया अचानक से? अरे पता नहीं क्या हो गया बाबू, पांचवा गियर लगाते ही टेम्पो रुक गया और अब चालू भी नहीं हो रहा है। अरे मम्मी वो देखो, एक बड़ा हाथी हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है। मम्मी जल्दी से चालू करो टेम्पो को, नहीं तो बड़ा हाथी कुचल देगा हमें। अरे नहीं चालू हो रहा टेम्पो, क्या करूँ अब? मम्मी देखो, नदी का पानी हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच गया। अब तो हम जरूर डूब जाएंगे मम्मी। अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये पूरा गांव डूबने ही वाला है। अब हम सब बाढ़ में डूब जाएंगे। रो मत बाबू, तुम सब जल्दी से मेरे पीठ के ऊपर आ जाओ। भले मैं डूब जाऊंगी, लेकिन कम से कम तुम सब तो बच जाओगे मेरे बच्चों। और मम्मी तुम तो डूब जाओगी। मेरे पीठ पर आओ जल्दी, तुम सब बच जाओगे। ठीक है मम्मी, हम आते हैं ऊपर। चलो रे सब, अब मेरे ऊपर ही रहना तुम सब, मैं तैर कर बचा लूंगी तुम सबको। अरे मम्मी टेम्पो को छोड़ो, चलो भागते हैं। बाहर देखो, हाथी हमारे बहुत पास आ गया है। पहले एक गांव में एक अमीर आदमी अपने घर के आंगन में उल्टी चारपाई पर लेटा हुआ था। इतने में एक फकीर दरवेश वहां आ गया। उसने पूछा, तुम चारपाई पर क्यों लेटे हो? आदमी ने उदास होकर कहा, बाबा
मेरी 4 बीवियां हैं, लेकिन किसी से भी औलाद नहीं हुई। दरवेश ने अपनी लाठी उसे देते हुए कहा, इस लाठी से सामने वाले आम के पेड़ पर एक वार करना। अगर आम के पत्ते गिरें तो बेटियां होंगी, और अगर आम गिरें तो बेटे होंगे। आदमी ने लाठी ली और आम के पेड़ पर मारी। पेड़ से 4 आम गिरे, लेकिन उनमें से 3 आम बिल्कुल सही थे, जबकि एक आम आधा खाया हुआ था। वह चारों आम घर ले गया और अपनी 4 बीवियों को एक एक आम खिला दिया। कुछ महीनों बाद उसके घर 4 बेटियां पैदा हुईं। 3 बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन चौथी बेटी की शक्ल बाकी बहनों से अलग थी, क्योंकि उसकी माँ ने आधा खाया हुआ आम खाया था। बाप अपनी चौथी बेटी को देखकर हमेशा परेशान रहता था। एक दिन वह जंगल में रहने वाली एक खतरनाक जादूगरनी के पास गया और उससे कहा, अगर कभी मेरी 4 बेटियां तुम्हारे पास आईं तो तुम उनकी नानी बन जाना और मौका मिलते ही मेरी चौथी बेटी को खत्म कर देना। जादूगरनी ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। कुछ समय बाद चौथी बेटी ने अपने बाप से पूछा, मेरी तीनों बहनें आप जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन मेरी शक्ल सबसे अलग क्यों है? बाप ने कहा, यह राज सिर्फ तुम्हारी नानी जानती है। फिर उसने अपनी 4 बेटियों को जंगल में उनकी नानी के पास भेज दिया। 4 बहनें जंगल पहुंची तो उन्हें एक डरावनी बूढ़ी औरत मिली। चौथी बेटी ने समझा कि यही उनकी नानी है। जादूगरनी उन्हें अपने घर ले गई और बोली, आज रात आराम करो, सुबह तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। रात को तीनों बहनें गहरी नींद सो गईं, लेकिन चौथी बेटी जागती रही। उसने देखा कि जादूगरनी एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी तेज कर रही है। वह तुरंत बोली, नानी अभी कुछ मत करना, मैं अभी जाग रही हूं। जादूगरनी ने पूछा, फिर तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे 7 हैंड पंपों का पानी ला कर दें। जादूगरनी पानी लेने चली गई और काफी देर बाद वापस आकर पानी दे दिया। कुछ देर बाद उसने दोबारा कुल्हाड़ी तेज करना शुरू की तो चौथी बेटी फिर बोली, नानी मैं अभी भी जाग रही हूं, इस बार मुझे 7 नदियों का पानी चाहिए। जादूगरनी एक बार फिर पानी लेने निकल गई। उसके जाते ही चौथी बेटी ने अपनी तीनों बहनों को जगाया और कहा, जल्दी भागो, यह हमारी नानी नहीं बल्कि एक खतरनाक जादूगरनी है। अगर हम यहाँ रुके तो यह हम सबको मार डालेगी। चारों बहनें पूरी ताकत से जंगल से भागने लगी। जब जादूगरनी वापस आई तो घर खाली था। वह गुस्से से पानी फेंककर अपनी तेज कुल्हाड़ी उठाई और उनके पीछे दौड़ पड़ी। रास्ते में चौथी बेटी ने कांटों से भरी एक बड़ी झाड़ी उखाड़कर पीछे फेंक दी। देखते ही देखते कांटों का घना जाल बन गया और जादूगरनी उसमें बुरी तरह फंस गई। इतने में चारों बहनें सुरक्षित अपने घर पहुंच गईं। चौथी बेटी ने अपने बाप को सारी सच्चाई बता दी। बाप को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे एहसास हुआ कि जिस बेटी को वह अपना नहीं समझता था, वही सबसे बहादुर, सबसे समझदार और सबसे ज्यादा वफादार निकली। उस दिन के बाद उसने अपनी चारों बेटियों से बराबर प्यार किया और चारों बहनें हमेशा खुशी खुशी एक साथ रहने लगीं।